नमस्कार पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेसन 2 लालची कुत्ता मीन्स ग्रीडी डॉग एक लेसन है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप लोग तो जानते ही होंगे कि डॉग एक वफ़ादार जानवर है और अधिकतर सबके घर में पाया जाता है, सब लोग इसे पालते हैं, है ना। डॉग हमेशा वफ़ादार होता है, लेकिन इसमें हम ये लेसन में हम लालची कुत्ता मीन्स ग्रीडी डॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेसन है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। वन मोर टाइम, वी आर रीडिंग। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब हम इस लेसन की मीनिंग देखेंगे। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख मीन्स क्या होता है? हंगर।
है ना। तभी उसे एक रोटी, रोटी मीन्स ब्रेड, मिली, फाउंड, वह उस रोटी का पूरा आनंद, आनंद मीन्स हैप्पीनेस, लेना चाहता था। इसलिए वह उसे शांति, शांति मीन्स पीस, में बैठकर मीन्स सिटिंग, खाने मीन्स ईट, की इच्छा, इच्छा मीन्स विश, से रोटी को अपने मुंह, मुंह मीन्स माउथ, में दबाकर, दबाकर मीन्स प्रेस, नदी की और चल दिया, और चल दिया मीन्स वॉक्ड, ये मूवी। नदी पर, नदी मीन्स यू नो रिवर, एक छोटा पुल, पुल मीन्स ब्रिज था। जब कुत्ता नदी पार, पार मीन्स टू क्रॉस, कर रहा था, तभी उसे पानी में अपनी परछाई, परछाई मीन्स शैडो, दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को, दूसरा, दूसरा मीन्स सेकेंड होता है, बट यहाँ लेसन मीनिंग है अनदर, है ना, अनदर डॉग देखा, समझा, समझा मीन्स अंडरस्टैंड, और उसकी रोटी, है ना, उसकी रोटी इसने छीनना, स्नैच, चाहा यानी लाइक्ड, रोटी छीनने के लिए उसने भौंकते हुए, भौंकते मीन्स यू नो बार्किंग, नदी में छलांग, जंप लगा दी। मुंह खोलते, खोलते मीन्स ओपन, ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल, जल मीन्स वाटर, में गिरकर बह गई, बह गई मीन्स फ्लोइंग, और लालची, लालची मीन्स ग्रीडी, कुत्ता भूखा, भूखा मीन्स हंगर ही रह गया, है ना। ये लेसन में क्या है, एक कुत्ता होता है, कुत्ता मीन्स डॉग, उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, भूख लगती है तो उसको कहीं से एक रोटी मिल जाती है, लेकिन वो रोटी को बहुत ही अच्छे से बैठ के हैप्पीनेस के साथ खाना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, रोटी को अपने मुंह में दबाकर उसने सोचा नदी के पास जाके बैठ के मैं खाऊंगा। जब वो नदी पे एक छोटा सा पुल था, वो पुल को वो क्रॉस कर रहा था, तो उसने नीचे वाटर में हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना, तो वैसे ही उसको भी अपना रिफ्लेक्शन दिखा। तो उसने देखा, अरे यहाँ तो एक और डॉग है और उसके पास एक और रोटी है, अगर मैं उससे ये रोटी ले लूँगा तो मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी और मैं इसको अच्छे से मज़े लेके खा लूँगा। ऐसा सोचा, उसके मन में लालच आया, उसके पास एक रोटी थी, चाहे तो वो उसी खा सकता था, लेकिन उसने वहाँ पर लालच किया, है ना। उसने सोचा अनदर डॉग है, उसका शैडो में जो दिख रहा था, तो उसने सोचा अगर मैं उससे वो भी छीन लेता हूँ तो मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी। तो यहाँ लालच किया, उसने वो परछाई में भौंका, जैसे उसने भौंका, भौंका मीन्स बार्किंग किया, तो उसका माउथ ओपन हुआ और उसके पास जो रोटी थी वो भी नदी में गिर गई। अब नदी में गिरी तो क्या हुआ, नदी तो बहती है, उसके साथ वो रोटी भी बह गई, है ना, और उसके पास जो एक रोटी थी वो भी चली गई। तो ये लेसन से हमने क्या सीखा बच्चों, है ना, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है ईश्वर ने हमें जितना दिया उसी में हमें खुश रहना चाहिए, उसी में हमें हैप्पी होना चाहिए, है ना, और लालच नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी। ओके, तो आज का हमारा लेसन ये है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और जितना मीनिंग मिस ने दिया है आप उसे ढूंढ के आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करके उसे लिखिए और समझने का और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।